दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 ओकेजन्स जब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको बिल्कुल भी अपने शेयर्स को सेल नहीं करना चाहिए। आपको उस टाइम पे बने रहना है और आपको इन्वेस्टेड रहना है शेयर मार्केट में, उसका मैक्सिमम फायदा लेने के लिए। तो ऐसे कौन से टॉप 5 ओकेजन्स हैं जो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स दिला सकते हैं, या जिसमें आप इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकते हैं, तो वो हम टॉप 5 ओकेजन्स जानेंगे। और साथ ही ऐसे टॉप 5 ओकेजन्स भी जानेंगे जो जिनमें आपको अपने शेयर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना है। अपने शेयर्स को अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन ओकेजन्स पे आप सेल कर सकते हैं और आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करके फिर जब मार्केट आगे लोअर लेवल्स पे आए तो आप दोबारा उनमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ऐसे हम टॉप 5 ओकेजन्स जानेंगे शेयर मार्केट में सेल करने के लिए और शेयर मार्केट में खरीदने के लिए। तो दोस्तों देखिए, पहले ऊपर मैंने दिखाया हुआ है टॉप 5 ओकेजन्स जिनमें आपको शेयर मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो रिमेन इन्वेस्टेड रहें उसमें उसमें इन्वेस्टिंग अपनी सेल ना करें। और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो आप नई खरीदारी कर सकते हैं, और आप नई खरीदारी करके अच्छी पोजीशन बना के एक बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो देखिए, पहला ओकेजन है वो जब भी मार्केट क्रैश या मार्केट करेक्शन आता है, जैसे आपको काफी बड़ी रैली दिखे निफ्टी और सेंसेक्स में। अगर आपको सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट आ रही है, कभी भी 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ रही है, तो आपको ये गिरावट पे आपको थोड़े बहुत अपने शेयर्स खरीदने चाहिए। जब भी और लगातार गिरावट आ रही है, कंटिन्यूसली गिरावट आई है, हजार हजार पॉइंट, आई थिंक 1000 पॉइंट की गिरावट पे आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। और अगर हजार हजार पॉइंट के कई सेशन में गिरावट हुई है तो आपको उसमें भी खरीदारी करने के अपने मौके ढूंढने चाहिए। आपको क्वालिटी स्टॉक खरीदने के लिए देखना चाहिए कि इस गिरावट में मैं कौन सा क्वालिटी स्टॉक खरीद सकता हूँ। क्वालिटी स्टॉक मतलब जो भी निफ्टी और सेंसेक्स के जो टॉप स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स, उनमें आप खरीदारी करने के लिए अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो दूसरा जो ओकेजन आता है वो पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी। देखिए, जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ये इसे शेयर मार्केट पसंद नहीं करता है। एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जाने में शेयर मार्केट को पसंद नहीं आता है, क्योंकि पुराने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, शेयर मार्केट ये चाहता है कि उन्हीं पॉलिसीज पे आगे की पॉलिसीज चलती रहें और पॉलिसीज में कोई चेंज ना आए। लेकिन अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, कोई गवर्नमेंट चेंज होता है, तो ये शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। शेयर मार्केट उसमें गिरावट उसमें शेयर मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है या गिरावट होती है। तो इस चेंज में या इस गिरावट में आप भी आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट जरूर गिरता है, लेकिन बाद में जब चेंज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को स्टेबल कर लेती है, पॉलिसीज उसकी स्टेबल हो जाती हैं, सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन उनकी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो उसके बाद मार्केट को अगेन स्टेबिलिटी मिल जाती है और फिर मार्केट यहाँ से एक नई ऊंचाई छूता है। तो इसलिए जब भी गवर्नमेंट में चेंज हो, या आपको ये दिखे कि गवर्नमेंट में चेंज और उसके बेसिस पे शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, तो आपको ऐसे मौके पे भी खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा ओकेजन जो है वो आफ्टर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक अनाउंसमेंट। जब भी गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक अनाउंसमेंट करती है, तो आपको उसमें भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं तो भी मार्केट में गिरावट आती है, और इन मौक़ों पे भी आपको खरीदारी की तलाश करनी चाहिए। तो और चौथा जो ओकेजन आता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स जब घटते हैं। देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो ये शेयर मार्केट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पैसा जो है कम इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है और वो पैसा शेयर मार्केट में आता है। तो इन मौक़ों को भी आपको देखना चाहिए और इन मौक़ों पे आपको खरीदारी खरीदारी का प्लान करना चाहिए। जो पांचवा ओकेजन है वो अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी रिकवरी। जब भी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही होती है, जैसे हमने पेंडेमिक या कोविड के केस में देखा था कि कोविड के केस में जब इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, तो उस अर्ली स्टेजेस में अगर आप एंटर करते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा हो सकता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, अब इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, स्लोली रिकवरी आ रही है और ये स्टार्ट ऑफ रिकवरी है, तो उस टाइम पे भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जानते हैं कि टॉप 5 ओकेजन्स जब आपको अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या अपनी प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए।
तो वो पहला ओकेजन है कि देखिए जब भी मार्केट में बबल आता है या एक्सेसिव वैल्यूएशंस होते हैं मार्केट के, निफ्टी सेंसेक्स के इंडेक्सेस के, ये एक्सेसिव वैल्यूएशंस और पी बहुत हाई हो जाता है, जैसे 40-50 के आसपास या 50 भी क्रॉस कर जाता है, तो आपको उस टाइम पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कुछ पोजीशंस जो भी आपका प्रॉफिट बना हुआ है उसे आप बुक कर सकें। तो ये बेहतर होता है, क्योंकि एक 30 पी के आसपास, 30 से कम पी में आप जो है इन्वेस्टेड रहें। आप इन्वेस्ट करें 30 से ऊपर, जो भी जितना भी ऊपर जाता है तो उसमें आप अपनी पोजीशन जो है बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। जो दूसरा ओकेजन है प्रॉफिट बुक करने के लिए, वो अहेड ऑफ मेजर ग्लोबल इवेंट्स, जैसे कोई वार हो रहा है या कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन के बीच में वार हुआ है या इसराइल हमास के बीच में वार हुआ है। जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में वार की नौबत आती है तो उस वार की जब अर्ली स्टेजेस हैं तो भी आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वार की एक कंडीशन अच्छी कंडीशन नहीं होती है, इसमें पैसे का नुकसान होता है दोनों कंट्रियों का, और ग्लोबली भी लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। और अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के अर्ली संकेत होते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर तीसरा जो ओकेजन आता है वो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ यूफोरिया और हाई रिटेल पार्टिसिपेशन। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हाई होता है और किसी शेयर में, या कभी भी जब ये लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा तेजी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आता ही तभी है जब पूरी तेजी बन चुकी होती है। जब पूरी तेजी बन चुकी होती है तब रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, और तब जो है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईएस डीआईएस ये जो है वो वहाँ से पैसा निकालते हैं। तो आपको जब ये रिटेल पार्टिसिपेशन जब बढ़ने लगे, जब आम आदमी ये कहने लगे कि हाँ भाई हम भी शेयर मार्केट में आ रहे हैं और सभी शेयर मार्केट में आने की कोशिश करें, तो आपको अपना पैसा धीरे धीरे वहाँ से निकालना चाहिए। और जो चौथा ओकेजन आता है जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का पॉलिसी जो है वो टाइट होती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को टाइट कर रही है, या और ज़्यादा मतलब उसमें अपनी टाइट पॉलिसी कर रही है, मतलब सभी कंपनियों के लिए वो मुश्किल पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उस केस में भी आपको अपने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज का स्ट्रिक्ट होना, पॉलिसीज का मुश्किल होना कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसमें कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जब भी ऐसे कोई न्यूज आए तो आपको कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लें। और फिर लास्ट जो ओकेजन आता है वो सेक्टर स्पेसिफिक बूम्स। अगर किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, जैसे 2020 में आईटी में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, 2012 में रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, तो जब किसी स्पेसिफिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है तो तब भी आपको अपनी प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सेक्टर में तेज़ी आती है तो उसके बाद जो है वो बबल एक फूटता है, तो फिर और उसके बाद फिर लोग उसमें से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा टाइम हो सकता है आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।